सभी प्रकार के जो ग्रह हैं अर्थात नवग्रह नवग्रह, इन ग्रहों को शांत करने के लिए या इनकी कोई हमारे जीवन में यदि पीड़ा है, कोई कष्ट है इनकी वजह से, तो सभी प्रकार के जो 9 ग्रह हैं इन्हीं 9 ही ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए हम सबसे सरल विधि के अनुसार इनको कैसे शांत कर सकते हैं या इनकी पीड़ा से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, इसके विषय में आज हम एक बहुत ही सरल उपाय समझने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और एक बार अपने जीवन में इन उपायों को करके देखिएगा। निश्चित रूप से आपको इन ग्रहों से संबंधित पीड़ा में लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र, ये जो 9 ग्रह हैं, इन्हीं 9 ग्रहों को किस प्रकार से हम शांत कर सकते हैं और इनके जो गलत प्रभाव हमारे जीवन में आ रहे हैं उनसे हम अच्छे लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्य की पीड़ा है, भाई आपको किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के ये जानकारी प्राप्त होगी कि हमें किस ग्रह से पीड़ा है। अगर सूर्य से अगर आपको कोई अपने जीवन में पीड़ा है, कोई कष्ट है, मान सम्मान यश कीर्ति में आपको कोई समस्या आ रही है, तो समझ लेना कि हम सूर्य से पीड़ित हैं। तो सूर्य ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटा जल लेकर के आप अकौवे के पेड़ में, जिसे आक का पेड़ भी बोला जाता है और जिसको भगवान शिव के ऊपर भी, शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, तो 1 लोटा जल आप उस अकौवे के पेड़ पर डाल दें और उसकी एक परिक्रमा कर लें, प्रणाम कर लें। आपको निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित होने वाली कोई भी आपके जीवन में यदि समस्या होगी तो वो 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से शांत हो जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा परेशान कर रहा है, अब चंद्र का निर्णय निकालने के लिए आपका मन विचलित रहता हो, मन परेशान रहता हो, मन दुखी रहता हो, मन प्रसन्न ना हो, तो हम समझ सकते हैं कि हमें चंद्र संबंधित पीड़ा है। तो चंद्र संबंधित पीड़ा को शांत करने के लिए आप जो पलाश का पेड़ है, जिसे आम ग्रामीण भाषा में खाकर का पेड़ भी बोला जाता है, उस खाकर के पेड़ में, उस पलाश के पेड़ में आप 1 लोटा जल अर्पण करें, प्रणाम करें, उसकी परिक्रमा करें। निश्चित रूप से आपका मन अच्छा हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। मंगल से संबंधित पीड़ा है, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यर्थ का कर्जा हो जाता है, इस प्रकार की यदि कोई समस्या जीवन में आ रही है तो समझ लेना कि हम मंगल ग्रह से पीड़ित हैं। तो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए 1 लोटा जल खेर के पेड़ में, जिसकी लकड़ी का जो रंग होता है वो लाल होता है, वो खेर का पेड़ होता है, उस खेर के पेड़ पर आप 1 लोटा जल अर्पण कर सकते हैं, प्रणाम करें, परिक्रमा करें। निश्चित रूप से इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध को शांत करने के लिए आप आंधी झाड़ा अपामार्ग जिसे बोलते हैं, साहित्य की भाषा में जिसे अपामार्ग बोलते हैं और आमजन की भाषा में उसे आंधी झाड़ा बोलते हैं, आप आंधी झाड़ा पर 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। गुरु पीड़ा को शांत करने के लिए पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। शुक्र पीड़ा को शांत करने के लिए आप गूलर के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और शनि पीड़ा को दूर करने के लिए शमी के पेड़ पर आप 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और अगर राहु की समस्या हो तो दूबा का क्या करना है, उसको 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना है, अपने स्वयं के स्नान जल में उस दूबा को डाल लें और उस जल से स्नान कर लें। राहु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। केतु डाब होता है एक प्रकार से, जिसे साहित्य की भाषा में, शास्त्र की भाषा में कुशा बोलते हैं, उस कुशा की एक छोटी सी गठरी बना लें और अपने स्नान जल में उसको डाल लें। निश्चित रूप से आपको इस प्रकार से करने से, केवल 1 लोटा मात्र जल चढ़ाने से ये 9 ही ग्रह आपके प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में इनसे कोई विपरीत फल मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप एक बार अवश्य करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखना ना भूलिएगा कि हमने इस उपाय को करा तो हमें इससे लाभ हुआ अथवा लाभ नहीं हुआ, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे उपाय आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। यहाँ पर ये सभी 9 ग्रह का उपाय केवल मात्र 1 लोटा जल, आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है, आपको कोई मेहनत नहीं अधिक करना पड़ रहा है, बहुत साधारण रूप से बिल्कुल सरल विधि से
बिल्कुल सरल से सरल विधि से आप इस उपाय को कर करके आपके नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। कौन सी ग्रह की पीड़ा आपको परेशान कर रही है, बस ये आपको जानकारी हो जाए, आप इस उपाय को करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नमः शिवाय।